भाग जाएगी।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Oh Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Ashutosh. Oh Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Oh Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Gurudeva, Jaya Gurudeva. Krishna
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Shri Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय, श्री निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद संसार दुख जगदोपतितस्य कामं करुणाविनग्नमुनिरे करुणीकृतस्य
दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रमते गदाधरम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद श्रीपाद भक्तिवेदांत सिद्धांत गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु श्रीपाद माधव प्रभु जी के चरण कमलों में कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद एवं उनके समस्त परिकर श्री चैतन्य महाप्रभु, सपार्षद गौर सुंदर, श्री श्री राधा कृष्ण एवं यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो आज हम लोगों का एक बहुत सौभाग्य उदित हुआ है कि हम सब लोग अपने जीवन में कुछ समय निकालकर भगवान और उनके भक्तों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ उनके बारे में श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से जो साधु समागम होता है, जो भक्तों का एकत्रित होकर भगवान के नाम, रूप, गुण, उनकी चर्चा जो करना होता है, उसको ही क्या बोला जाता है? भक्ति कहा जाता है। भक्ति का अर्थ अगर सरल भाषा में हम समझना चाहें कि हम भगवान के निकट, भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो जिस भी व्यक्ति जो भगवान है, उनकी प्रसन्नता के लिए प्रयास करने के लिए हमें क्या पहले करना पड़ेगा? उनके बारे में जानना पड़ेगा कि उनको प्रसन्न किस चीज से होते हैं, उनको क्या चीज पसंद है, उनके लिए क्या वस्तुएं हैं जो कि मैं उनको निवेदित कर सकता हूँ। बोलते हैं कि ये संसार भगवान ने बनाया है, तो इस संसार में जो भी सब कुछ है वो क्या मैं भगवान को निवेदित कर सकता हूँ? भगवान ने ही सारा संसार बनाया, ये सारा संसार तो भगवान का ही है, तो कुछ भी है तो मैं उसको भगवान को दे सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं प्याज लहसुन का भोग क्यों नहीं लगा सकता? अगर ऐसा होता तो मैं जो जो चीजें निषेध है, भगवान को पसंद नहीं है, उनका क्यों भोग नहीं लगा सकता? तो उस प्रकार से एक प्रोसेस है भगवान को जानने का, भगवान को क्या चीज उनको प्रसन्न करती है, भगवान को क्या चीज हम ऑफर कर सकते हैं, और उस प्रोसेस को जानना अति आवश्यक है। तभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाएंगे, भगवान के निकट जा पाएंगे, उनको प्रसन्न कर पाएंगे। तो शास्त्रों में इसी वस्तु के बारे में बतलाया गया है कि जो ये प्रोसेस है वो शुरुआत कहाँ से होती है? उस प्रोसेस की शुरुआत होती है श्रद्धा से। हम सभी अपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं श्रद्धा को लगाए हुए हैं। यदि वो श्रद्धा अगर हमारे जीवन से हट जाए तो हम एक साधारण जीवन भी नहीं जी पाएंगे। जैसे हमें एक प्रकार का विश्वास है क्या कि जो भी मैं पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई कर रहा हूं, वो पढ़ाई मुझे आगे जाके क्या करेगी? फायदा देगी। अगर किसी को बोला जाए कि आप स्कूल में एडमिशन लो, पढ़ाई करो, उसके बाद आपका कहीं जॉब भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा, तो फिर क्या है? कोई व्यक्ति जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा।
तो पढ़ाई जो है वो भी हमारे लिए क्या है, एक श्रद्धा के साथ हम जा रहे हैं और उस श्रद्धा को हमारे को रिजल्ट मिल रहा है, तो इसीलिए हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, तो हम इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही हर प्रकार से अनेक अनेक रूप से हम अपने माता पिताओं पे श्रद्धा रखते हैं, अपने दोस्त मित्र सब पे ऊपर रखते हैं, किंतु शास्त्र बताते हैं कि ये सारी जो भी विश्वास और श्रद्धाएं हैं, ये उसका श्रद्धा का वास्तविक अर्थ नहीं। श्रद्धा का वास्तविक अर्थ क्या बोल रहे हैं? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। क्या अर्थ हुआ कि श्रद्धा का अर्थ ये है कि मेरे को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि कृष्ण भक्ति करने से, कृष्ण को प्रसन्न करने से क्या होगा, मेरे सारे प्रकार के कर्म हो जाएंगे और जो भी चीजें मेरी छूट रही हैं वो भी मेरी फुलफिल हो जाएंगी। हम सोचते हैं कि अगर मैं अपनी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाऊंगा, जो मेरे धर्म है उन धर्म का पालन नहीं करूंगा, तो क्या होगा, दोष लगेगा। कृष्ण आके थोड़ी मेरे लिए रोटी बनाएंगे, कृष्ण आके थोड़ी मेरे लिए कपड़े धो देंगे, ये सारी चीजें तो मुझे करनी ही है। तो इसको समझे कैसे फिर, जब बोल रहे हैं कि श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, तो मतलब मुझे कोई कर्म नहीं करना, मुझे सिर्फ कृष्ण भक्ति करनी है। लेकिन ऐसा तो दिखता नहीं है, ऐसा तो हमारे को दिखता नहीं है कि वास्तव में हमारे सारे कर्म अपने आप ही हो जा रहे हैं, हम कृष्ण भक्ति करेंगे बस। तो उसको हमें समझना पड़ेगा कि ये जो स्तर है, अभी हम लोगों का जो स्तर है, उसके अनुसार, अधिकार के अनुसार हमें उसका पालन करना होगा। यदि अपरिपक्व अवस्था में, जैसे आम है, आम कितना मीठा और रसमय फल है, वही आम अगर हम पूर्ण रूप से पकने से पहले उसको तोड़ लेते हैं तो क्या होता है, कितना खट्टा, एक गसा भी नहीं खाया जाएगा, कितना खट्टा लगता है। तो उसी प्रकार जब जिस प्रकार की हमारी परिपक्वता है, जो अवस्था है, उसके अनुसार हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यदि एक व्यक्ति जिसको भगवान के रूप, गुण, साधुओं का संग, इन सब के प्रति एक अटैचमेंट, एक स्ट्रॉन्ग अनुराग नहीं उत्पन्न हुआ है, और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ संसार को एक कष्टदायक स्थान मानकर अगर वो छोड़ता है, तो उसके लिए वो त्याग पूर्ण त्याग नहीं बतला है। जो वो त्याग है वो कैसा है, अभी भी कहीं ना कहीं अपरिपक्व है। श्रील भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी बतलाते हैं कि दो प्रकार का त्याग है। एक त्याग है जिसमें मेरे हाथ में जो वस्तु है उसको मैं छोड़ दे रहा हूं। दूसरा प्रकार का त्याग है कि एक हाथ से छोड़ के मैं कोई दूसरी बहुत ऊंची वस्तु को भी प्राप्त कर रहा हूं साथ के साथ। उसके कारण जो मेरा पहले वस्तु को त्याग करना है उसमें मेरे को कष्ट भी कम होगा और वो स्वाभाविक होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को एक हायर टेस्ट मिलता जा रहा है, जिसके कारण जो लोअर टेस्ट है वो अपने आप ही छूटता जा रहा है। तो वो प्रकार का जो त्याग और वैराग्य है उसको वास्तविक बतलाया गया है और वो बहुत स्वाभाविक और नेचुरल है। उसी को ही हम समझ रहे हैं किस प्रकार, एक आम के उदाहरण से, कि वो जो है वो पका हुआ आम के रूप में हम समझेंगे। और दूसरा जो त्याग जिसमें व्यक्ति ने कुछ दूसरी ऊंची चीज तो पकड़ी नहीं और छोटी चीज को छोड़ने का प्रयास कर रहा है, फिर क्या होता है, कुछ समय के पश्चात ही वो वापस से जब कुछ और नहीं मिलता तो कम से कम छोटा ही रस ले लो, कोई भी रस नहीं मिल रहा, तो उस प्रकार से वो वापस यूटर्न मार लेता है। तो वो त्याग कैसा रहा, एक कुछ समय के लिए बाह्य रूप से। तो उसी प्रकार से समझना है हमारे को
कि हम जब भक्ति के अंगों का याचन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मैं चीजों को त्याग ही करना की कोशिश कर रहा हूं या फिर कुछ पाने की भी कोशिश कर रहा हूं साथ साथ। इसीलिए गुरुवर्ग बतलाते हैं बड़ा सुंदर उदाहरण। कहते हैं कि ये दोनों वस्तु साथ में चलती है। अनुकूल चीजों का हमारे जीवन में आगमन और प्रतिकूल चीजों का हमारे जीवन से जाना। जैसे हम कई प्रकार के उदाहरण हैं, हमें बतलाया जाता है कि मांस मच्छी नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, मदिरा नहीं पीना है, नशा नहीं करना है, अवैध संग नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है। तो ये सारी चीजें सब मना मना कर दी, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। किंतु साथ साथ क्या बतला रहे, क्या करना है वो भी बतला रहे। सिर्फ यही बता के तो नहीं छोड़ दिया कि ये नहीं करना है। बोल रहे हैं भगवान का नाम करना है, भगवान के जो गुण हैं उनके कीर्तन करना है, भगवान के रूप का कीर्तन करना है, साधुओं का संग करना है। ऐसे व्यक्ति जो भगवान के निकट हैं, ऐसे लोगों का संग करना है जिससे हम भी भगवान के निकट जा पाए। तो कितने सारे करने की चीजें हैं और कुछ कुछ चीजें छोड़ने की है। तो एक सुंदर उदाहरण में गुरुवर्ग बतलाते हैं कि एक बहुत बड़ा एक टैंक है। उस टैंक में अगर मैं सब समय ऊपर से पानी डालता जा रहा हूं किंतु फिर भी वो टैंक भर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि नीचे से नल खुला हुआ है। नीचे से नल खुला रहेगा तो टैंक कितना ही पानी डालता रहूंगा वो पूर्ण रूप से कभी भर ही नहीं पाएगा। तो बतला रहे हैं कि पहले हमारे को दोनों चीजें साथ में चलेंगी। टैंक की जो नीचे नलकी है उस टैंक की नलकी को भी बंद करना पड़ेगा और ऊपर से पानी भी डालते रहना पड़ेगा। तभी क्या होगा, वो पूर्ण रूप से भर पाएगा। तो नलकी जो बंद करना है उसका क्या अर्थ है कि जो खराब वस्तुएं हैं उनको हमारे को छोड़ना है और जो ऊपर से हम डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, अच्छी वस्तुओं को, जो भगवान के जो निकट हमारे को समीप लेके जाएंगे, जो हमारे को जो आदेश दिए गए हैं, उपदेश दिए गए हैं, उनको अपने जीवन में हम डाल रहे हैं। तो उस प्रकार से ही हमारे जितने भी गुरुवर्ग हैं वो इसका उपदेश क्यों देते हैं कि अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य विवर्जन। तो इसको हमें ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा कि कैसे मैं इसको अपने जीवन में उतारूं। अन्यथा क्या होता है, हमारे कितने समय तक हम लोगों के मन में ये चीज बैठी रहती है कि इतना साल हो गया मैं तो हरिनाम कर रहा हूँ, हरिनाम लिया मैंने, गुरुवर्गों का दर्शन भी किया, संग भी किया, फिर भी तो जीवन में कुछ बड़ा बदलाव नहीं आ पा रहा है। तो क्यों नहीं आ पा रहा है? क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन के उस टैंक के नीचे के नलके को बंद नहीं किया। तो वो बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए ही अनेक अनेक प्रकार से गुरुवर्ग हमारे को ये उपदेश देते हैं कि जो भक्ति के ये अंग हैं, हमारे को हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी एक बहुत बड़े हमारे आचार्य हुए, उन्होंने बतलाया कि किस प्रकार से भक्ति की जो एक बहुत बड़ी पिलर है वो है शरणागति। और उस शरणागति का ही ये एक अंग है जो हमने अभी डिस्कस किया। क्या? कि अच्छी चीजों को लेकर, जो भगवान के अनुकूल है उनको लेकर, और प्रतिकूल चीजों को छोड़ना। ऐसे करके उन्होंने 6 अंग बतलाए हैं शरणागति के। क्या अंग है वो? दैन्य आत्म निवेदन, गोप्तृत्व वरण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, विश्वास पालन। तो उसमें उन सारे 6 अंगों को तो हम डिस्कस करेंगे तो बहुत समय चला जाएगा, किंतु ये चीज को हमें समझना पड़ेगा कि ये शरणागति जो है वो बहुत बड़ी वस्तु है हमारे भक्ति राज्य के लिए। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध के पूर्व
जब अर्जुन का गांडीव उनके हाथों से छूट रहा था, जब वो मोह में ग्रस्त हो गए थे कि कैसे ये मेरे खुद के मेरे परिवार के जन हैं, इनको मैं कैसे इनके अगेंस्ट खड़ा हूं, कैसे इनको मैं हमला करूं, इनके ऊपर आक्रमण करूं। तो उस प्रकार जब अर्जुन को मोह ने ग्रस्त कर लिया था, तब अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने कृष्ण को शरणागत हुए। तो वो पहला लक्षण है। जब तक जीव गुरु को शरणागत नहीं होगा, तब तक उनको वास्तविक उपदेश प्राप्त नहीं हो सकते। तो अर्जुन ने क्या कहा? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेता यच्छ्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कहते कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेता। सबसे पहले अपनी अयोग्यता को स्वीकार किया कि मैं पूर्ण नहीं हूं, मेरे अंदर अपूर्णता है और उसके ही कारण मैं परेशान हो रहा हूं। तो उस अपूर्णता को स्वीकार करना, उसको नोटिस करना एक बहुत बड़ा स्टेप है कि मेरे अंदर कमियां क्या है। जब तक वो ही नहीं पता होगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अपनी उस कमी को समझकर अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं क्या हूं? सम्मूढ़, मैं मूढ़ हूं, मैं मूर्ख व्यक्ति हूं। कैसे मैं देह में आसक्त हो रहा हूं, देह से संबंधित चीजों में आसक्त हो रहा हूं। मेरा मार्गदर्शन करिए। पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार कर रहा हूं, मैं आपको गुरु के रूप में वर्ण कर रहा हूं। और फिर उसके बाद कृष्ण ने पूर्ण गीता का उपदेश दिया। तो उसी प्रकार गीता में ही बतलाया गया कि क्या लक्षण है, क्या तरीका है गुरु को अप्रोच करने का। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो उस प्रकार बतला रहे हैं कि श्री गुरु को जब हम अप्रोच करते हैं, उनके निकट जाते हैं, तो हमारे को 3 वस्तुओं को साथ में लेके जाना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन, 3 वस्तुओं को हमें करना चाहिए। क्या? प्रणिपातेन, उनको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करना मतलब सिर्फ ये नहीं कि बाहरी रूप से ही हम बस दंडवत कर दिए, किंतु हृदय में उस प्रकार का शरणागत नहीं है। प्रणाम करना मतलब कि मैं अपने जो ज्ञान, अपने बल पे मेरे को अब कोई भी निर्भरता नहीं है, उस पर विश्वास नहीं है, तो इसलिए मैं सारा कुछ आपके अंडर समर्पण करना चाहता हूं। तो प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, उसके बाद दीनता पूर्वक उनसे प्रश्न करना, कुछ जानने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए नहीं कि उनको कितना आता है। तो परिप्रश्नेन और सेवया, ये सबसे मुख्य है कि किस प्रकार उनकी सेवा करके, उनके हृदय के अनुसार, उनके मन के अनुसार, उनके भावों को जानकर उनकी सेवा करेंगे, तब जाकर वो जो दिव्य ज्ञान है वो हमारे को प्रदान होगा। नहीं तो वो पूर्ण रूप से वो चैनल ओपन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार अनेक अनेक रूप से जो ये भक्ति है, उसका सिर्फ एक कोई पक्ष नहीं है, उसके अंदर ही बहुत सारी गहराइयां हैं। जैसे हमने अभी क्या क्या सुना, भक्ति क्या है? कृष्ण के अनुकूल चीजों को करना जो कृष्ण को प्रसन्नता देगी। और उसी प्रोसेस में ही फिर हमने श्रवण किया क्या कि हमारे को किस प्रकार से अपने जीवन में जो त्याग है उसको समझना पड़ेगा कि सिर्फ मैं चीजों को छोड़ नहीं रहा हूं, बल्कि एक ऊंची चीज को साथ साथ पकड़ने का प्रयास कर रहा हूं, बल्कि उसमें ज्यादा प्रयास कर रहा हूं। तभी हमारे गुरुवर्ग श्री गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी बतलाते थे कि जो मैं वस्तु तुम्हें दे रहा हूं वो इतनी ऊंची है कि तुम्हारा अभी अधिकार नहीं है उसे ग्रहण करने का, किंतु फिर भी सुनते जाओ।
और उसे सुनने से ही क्या होगा, जो भी तुम्हारे हृदय के अनर्थ हैं, कल्मश हैं, वो सारी की सारी चीजें अपने आप ही साफ होती रहेंगी, धीरे धीरे जाती रहेंगी। कभी भी भक्ति का प्रोसेस ऐसा नहीं कि मैं तो बड़ा अशुद्ध हूं, मैं बहुत अशुद्ध हूं, तो मैं भक्ति के योग्य नहीं। गुरुवर्ग बतलाते हैं कि हमारी शुद्धता पहले नहीं आएगी, पहले भक्ति आएगी हृदय में और उससे शुद्धता अपने आप होगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति पूर्ण रूप से पहले शुद्ध होगा फिर वो भक्ति करेगा। शुद्ध हो ही नहीं सकते बिना भक्ति के, तो फिर कैसे? बतला रहे हैं कि जो ये ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान है, जिसे गीता के महात्म्य में बतलाते हैं कि गीता जो भगवान के खुद की वाणी है, वो किसके समान है? सूर्य के समान है। और वो वाणी, वो सूर्य का एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया। जैसे सूर्य कभी भी पक्षपात नहीं करता। कैसा? जमीन पर, सड़क पर एक जगह मूत्र है और दूसरी तरफ शुद्ध पानी गिरा हुआ है। वो क्या करता है? सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य उन दोनों को ही पूर्ण रूप से भाप में बना देता है और उस स्थान को पवित्र कर देता है। वो स्थान जहां मूत्र था, दूसरा स्थान जहां पे जल था, दोनों ही स्थान को एक समान पवित्र कर देता है। वो ये नहीं देखता कि ये तो गंदा स्थान है और ये अच्छा है। तो उसी प्रकार बतला रहे हैं कि जो भगवान है, जो भगवान की वाणी है, वो कैसी है? वो सभी को पवित्र करने वाली। वो ये नहीं देखते कि ये व्यक्ति बड़ा शुद्ध है, इनका हृदय बहुत साफ है, तो इनको मैं ठीक करूंगा, या और दूसरा जिसका हृदय बहुत खराब है उसको मैं शुद्ध नहीं करूंगा। ऐसा नहीं, सूर्य की भांति हर चीज को वो पवित्र करते हैं। तो उस प्रकार हमारा जो ये प्रोसेस है, उसमें हमने यही श्रवण किया कि हमारे को ऊंची वस्तु को पकड़ के चलना है और फिर धीरे धीरे हमारी जो खराब चीजें हैं वो अपने आप ही जीवन से दूर होती चली जाएंगी। और फिर हमने सुना कि किस प्रकार भक्ति का इस प्रोसेस में सबसे बड़ा जो ये अंग बतलाते हैं शरणागति, जिसके ही 6 अंग हैं, जिनमें से एक हमने अभी श्रवण किया। तो इस प्रकार इन सारे अंगों को साधु संग में पालन करके, इन सब वस्तुओं को श्रवण करके, तभी जब तक श्रवण नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो हम पालन कैसे करेंगे। और फिर इसीलिए अर्जुन के ही उदाहरण से हमने समझा कि अपनी चीजों को, अपनी कमी को समझ के हमें गुरु वैष्णवों का शरणागत होना पड़ेगा, उनका अनुगत्य धारण करना पड़ेगा, और उसी के द्वारा हम इस भक्ति राज्य में कुछ ना कुछ आगे बढ़ पाएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आधे घंटा हो गया माधव। कीर्तनाद एवं कृष्णस्य मुक्तिसं परं व्रजेत् कृतयाद ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजितो मखे द्वापरे परिचर्यायां कलो तत्तरि कीर्तनाद नाम संकीर्तन यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम्। प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र यह जनी किया सब कही निर्भर खाइते शुइते यथा तथा नाम ले काल देश नियम नाय सर्व सिद्धि है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता।
अहम सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रत नमस्यन्तश्च मां भक्तये नित्ययुक्त उपासते वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पता इसमें जोर से बोलो। वो तरह का पता है इसमें छोटी सी कथा महात्मा ने महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिता भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिन अव्ययम्। जो देवी प्रकृति का आश्रय लेता है उसको महात्मा कहते हैं। एक होती है देवी प्रकृति और दूसरी होती है आसुरी प्रकृति। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। भगवान कह रहे हैं कि जब जो मेरी बात मानकर और उसी प्रकार जीवन यापन करता है उसी को दैवी प्रकृति वाला कहते हैं और उसी को महात्मा कहते हैं। और जो मेरी बात ना मानकर जीवन यापन करे उसे आसुरी प्रकृति वाला कहते हैं। महात्मा का अर्थ है भगवान का शुद्ध भक्त। जैसे हम देखते हैं हम किसी भी नेता या समाज सेवी के नाम के आगे महात्मा लगा देते हैं, लेकिन यह ठीक नहीं है। जैसे जल में दूसरा जल मिलाने से वह दोनों मिल जाते हैं, लेकिन अगर जल में तेल मिला दे तो वह दोनों नहीं मिलते, तेल जल के ऊपर ही रह जाता है। एक और उदाहरण, जैसे कोई बहुत अच्छा तैराक है, अगर उसे नदी के बीच में डाल दिया जाए तो उसको भी संघर्ष करना पड़ेगा, किंतु जब वह भूमि पर होता है तो उसको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। जो भगवान जो दैवी प्रकृति का आश्रय लेता है उसके जन्म मृत्यु के चक्र का संघर्ष समाप्त हो जाता है। अब आगे श्लोक में कह रहे हैं भजन्ति अनन्य मच्छो, जो मेरा अनन्य रूप से भजन करता है, ना ही वो किसी देवी देवता का भजन करता है, ना ही वो किसी संसार के प्राणी पर आश्रित होता है। वो देवी देवताओं का भजन करता है, वो इसी ब्रह्मांड के चक्र में फंसा रहता है। और किंतु जो भगवान का भजन करता है वो सीधा उनके लोक में जाकर कभी वापस लौटकर नहीं आता है। अब आगे श्लोक में कह रहे हैं ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, कि महात्मा वो है जो यह जानता है कि अहम सर्वस्य प्रभु, मैं ही सबका प्रभु हूँ। और जो यह मानता है और जो यह मानता है अहम बीज प्रदापिता, कि मैं ही सबका बीज प्रदाता पिता हूँ। और अंत में कह रहे हैं कि जो यह मानता है मैं अविनाशी हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता, जो यह सब मानता और जानता है उसी को ही महात्मा कहते हैं। अब अगले श्लोक में कह रहे हैं कि महात्मा किसको कहते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रत नमस्यन्तश्च मां भक्तये नित्ययुक्त उपासते। अब ये जो महात्मा है ये भगवान का सतत कीर्तन करता है। सतत का अर्थ है निरंतर। वह निरंतर भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और परिकरों का गुणगान करता है और भक्ति के अंगों का पालन करता है। वह दृढ़ व्रत होकर यत्न करता है। दृढ़ व्रत अर्थात एक मन को पक्का करके, ऐसा निश्चय करके, ऐसा नियम बनाना जो कभी नहीं टूटेगा। और यत्न का अर्थ है पूर्ण प्रयास। जैसे किसी व्यक्ति को धन कमाना है तो या तो वो नौकरी करेगा या वो व्यवसाय करेगा कि जैसे वो अधिक से अधिक धन कमाए। वह दृढ़ होकर यत्न करता है। ऐसे ही भगवान का भक्त दृढ़ व्रत होकर यत्न करके उनका भजन करता है। भगवान का भक्त भगवान को प्रणाम करता है, उनका नाम करता है। ऐसे किसी गृहस्थ व्यक्ति को धन कमाना है
तो वो किसी के पास जाता है। ऐसे ही मेरे भक्त को भक्ति की कमाई के लिए साधु जनों की सभा में वह जाता है। वह दृढ़ व्रत होकर यत्न होकर मेरा भजन करता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। माधव प्रभु की जय। इतना अच्छा तो कोई नहीं बोल सकता, सबको पीछे कर दिया, एक नंबर पर आ गए माधव जी। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग अभी बड़ी सुंदर सुंदर कथा को सुन रहे थे। ये छोटा सा बच्चा माधव तो इतनी सिद्धांत वाली कथा को सुना दिया। तो कथा सुनने से कुछ होता है? प्रहलाद जी ने बताया भक्ति याजन करने के 9 प्रकार के अंग हैं ना। जब हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और बड़ा सिर को सहलाया, बड़ी ममता दिखला रहा है। हाँ, छोटा सा बच्चा 5 साल का तोती भाषा में बोलता है तो कितना सुंदर लगता है ना। अब ये छोटा सा बच्चा बोल रहा है, ये कथा हम बोलेंगे तो किसी को मजा नहीं आएगा। तो छोटा सा बच्चा बोलता है अरे वाह, तो क्रेडिट ले जाता है ना। प्रहलाद जी छोटे से पिता ने कहा, हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ विद्या क्या सीखी? विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ विद्या, क्योंकि पहले प्रहलाद जी को डांट पड़ चुकी है एक बार। पहले प्रहलाद जी को डांट पड़ चुकी है, क्योंकि एक बार हिरण्यकशिपु ने पूछा अच्छा बताओ कौन सी विद्या सीखी? बिना संकोच के कह रहे हैं तद साधु मन्ने असुरवर देहि नाम सदस मुग्धेयम असद गृहात् हित आत्पातम गृहंधकूपम वनम गतम यद हरिम आश्रय। हिरण्यकशिपु को पिता नहीं बोल रहा, प्रहलाद जी क्या बोल रहे हैं? असुरवर, असुरों में सबसे श्रेष्ठ, राक्षसों में श्रेष्ठ। और हिरण्यकशिपु की तो पिता की छाती फूल जाए, आ बेटा ने कितनी अच्छी बात कही। लेकिन पिता नहीं बोला। क्यों पिता नहीं बोला? शास्त्र का वचन है, भागवत जी का वचन है, गुरु न सस्यात् सजनो न सस्यात् पिता न स्वजननी न सस्यात्। क्या बोल रहे हैं? वह गुरु गुरु नहीं, वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, वह पति पति नहीं, और वह देवता देवता नहीं, वह भाई भाई नहीं जो मृत्यु से रक्षा कर सके, करा दे, या फिर जो भगवान की भक्ति में कोई बाधा पहुंचाए। ऐसा कोई व्यक्ति हो तो उसको तुरंत त्यागने की विधि बताई गई है। तो सबसे पहले बताया गुरु न सस्यात्, सबसे पहले गुरु की ही बात आई।
गुरु का मतलब क्या? अभी हम लोग अंबाला में वहां कथा कर रहे थे, तो ये बतलाया गया कि कोई भी सिखाने पढ़ाने वाला वो गुरु होता है क्या? स्कूल में टीचर बोलते हैं ये गुरु है। अभी मैं अमेरिका में था तो भी किसी ने इंटरव्यू में क्वेश्चन किया कि आजकल किसी को भी गुरु कह दिया जाता है, जो गाड़ी सिखाता है उसको भी गुरु कहते हैं, जो पकवान बना सिखाता है उसको भी गुरु कह देते हैं, जो बिजनेस करना सिखाता है उसको भी गुरु कह देते हैं, क्योंकि सीखते तो उससे हैं, जिनसे सीखा जाता है उनको गुरु कह दिया जाता है कि नहीं? लेकिन ये सब गुरु हैं? नहीं, ये सब टीचर हैं। टीचर और गुरु में बड़ा अंतर है। गुरु वो है जहां पर अध्यात्म से जोड़ देता है। स्कूल का टीचर अध्यात्म से नहीं जोड़ता, गाड़ी चलाने वाला अध्यात्म से नहीं जोड़ता, रसोई सिखाने वाला अध्यात्म से नहीं जोड़ता। जो भगवान से हमको जोड़ते हैं, अध्यात्म से हमको जोड़ते हैं, उनको कहा जाता है गुरु। गु शब्द अंधकारस्य रूतम अवरोधका। गु का मतलब अंधकार और रू मतलब जो अंधकार से उजाला की ओर ले जाए। अब गाड़ी चलाने वाला अंधकार से उजाला की ओर ले आता है, इसलिए ये शब्द जो है ये रिजर्व है। ऐसे नहीं जैसे हम संसार में सब लोग बोल देते हैं सबसे पहले गुरु तो माता होती है। अरे भाई ठीक है, माता सिखाती है, पढ़ाती है, चलाना सिखाती है, लेकिन वो गुरु थोड़ा है। हर कोई व्यक्ति जो सिखाता है वो गुरु है। हम तो बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। एक चोर से भी बहुत कुछ सीखा जाता है तो वो गुरु हो जाएगा। एक जेब काटने वाला वो भी बहुत कुछ सिखा देता है। कैसे? हम लोग जब स्कूल में जाते थे ना बसों में, तो आप लोगों को याद होगा, सीढ़ी से ऊपर चढ़ते तो सामने एक इमरजेंसी गेट होता है ना बसों में। आगे तो ड्राइवर होता है, पीछे एक इमरजेंसी गेट होता है जो बंद ही रहता है हमेशा। तो वहां पर एक बात लिखी होती है, जेब कतरों से सावधान। अच्छा, सिर्फ बस में नहीं, पब्लिक प्लेस में भी ये सब बात लिखी जाती है ना। क्या लिखते हैं? जेब कतरों से क्या होना है? सावधान। ये पता कौन लिखता है? जेब कतरे ही लिखते हैं। ये पुलिस वाले कम लिखते हैं, जेब काटने वाला ही अधिक लिखता है। क्यों? वहां पर लिखता है जेब कतरों से सावधान। जब वो पढ़ता है ना व्यक्ति, तो तुरंत जहां पर माल है वहीं पर ही हाथ रखता है कि हाँ, और जेब काटने वाला उसको पता लग जाता है माल कहाँ रखा है। समझ रहे? कितनी होशियार है ना। तो इसने भी कितनी पते की बात सिखा दी कि ऐसी बात बोल दो जहां माल है वहीं पर ही हाथ चला जाए। जेब कतरों से सावधान। हाँ हाँ है, यहाँ पर पर्स पड़ा है, तो उसका काम आसान हो जाता है। तो खुद ही लिख देते हैं वो लोग। अब जेब कतरा भी हमको कुछ सिखाता है तो गुरु हो गया? नहीं। हिरण्यकशिपु ने भी सिखाया, रावण भी सिखाता है, कंस भी सिखाता है। तो हर व्यक्ति जो सिखाता है वो गुरु हो जाता है? नहीं। गु शब्द अंधकार से, जो अंधकार से उजाला की ओर ले जाए वह है गुरु। बाकी सब टीचर हैं, सिखाने वाले हैं, लेकिन जहां अध्यात्म जुड़ता है वो गुरु है। तो कहा गुरु न सस्यात, वह गुरु नहीं। तो ऐसे गुरु का त्याग है जैसे किसने? जैसे बलि राजा ने शुक्राचार्य जी का त्याग कर दिया, है ना। वामन भगवान के यज्ञ स्थली में नहीं, बलि के यज्ञ स्थली में श्री वामन भगवान आए। छोटे से बटुक, बड़े नन्हा सा कोई बालक आता है, तेजवान हो, बोना सा हो, सलोना सा हो, कितना सुंदर लगता है ना। 3 पग भूमि दान में मांगी, है कि नहीं?
बलि राजा ने बड़ा ओ भगत किया, आओ आओ। ब्राह्मण इतना तेज, वो जान नहीं पा रहे भगवान है, इतना तेजवान ब्राह्मण आया, मेरा तो यज्ञ सफल हो गया, सब तेज निकल रहा है। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? राज्य की इच्छा है तो आधा राज्य दे सकता हूं, गैया की इच्छा तो गैया दान दे सकता हूं, और विवाह करने की इच्छा तो जैसे बोने आप है ऐसे किसी बोनी से विवाह भी करा दूंगा। मैं सब कुछ करने में समर्थवान हूं, तो बताओ क्या करूं? वामन भगवान कहने लगे ये सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए? 3 पग भूमि मांगने आया। राज्य वाज्य क्या कौन संभालेंगे, हम तो ब्राह्मण है, लेकिन 3 पग भूमि अपने चरणों से नापूंगा, किसी और से नहीं। तो बलि राजा तो हंसने लग गए, तो जैसा रूप बोना बुद्धि भी बोनी। इतने बड़े राजा के पास आया और मांगता है 3 पग भूमि, बोलते हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं। नहीं तो संतोष तो कभी होता ही नहीं, होता है? कभी संतुष्टि होती है? नहीं। और आओ और आओ, आनो रे आनो रे आनो रे, तृप्ति नहीं होती ना। किसी को अच्छा प्रसाद मिल जाए, पूड़ी भटूरा छोले ये सब मिल जाए, तो बोलता है आनो रे आनो रे आनो रे। उनको चुप कराना पड़ता है, भैया तृप्त अस्मि कब बोलेगा? बोलता है आइसक्रीम माने तो अभी बोल देता हूँ। मीठा आता तो फिर बोलता है तृप्त अस्मि। खैर, तो उस समय शुक्राचार्य जी ने आकर अपने शिष्य बलि को कहा, बलि ये विष्णु है, ये ब्राह्मण नहीं है, और तेरे पास छल से सब कुछ मांगने आया। 3 पग भूमि दे रहा है ना, पहले से बोल दिया शुक्राचार्य जी, ये ऐसे चरणों का विस्तार करेगा, सब ले लेगा तेरा, कुछ नहीं बचेगा तेरे पास। ये विष्णु है, विष्णु। अब उस समय चेला इतना होशियार, शिष्य इतना होशियार, गुरु जी को भी पार कर गया। बोलते हैं गुरु जी मेरे को तो नहीं पता था ये भगवान है, मैं तो सोचा कोई तेजवन ब्राह्मण आए। अब आप गुरु जी आपने कह दिया भगवान है, बस अब तो बड़ा संतोष हो गया। और मैं कितना अभागा होऊंगा कि आज मैंने भगवान को अगर नहीं दिया, स्वयं चलकर मेरे पास आए हैं, मांग रहे हैं, और मैं इनको नहीं दूंगा तो कितना बड़ा मूर्ख होऊंगा। हाँ हाँ मैं दूंगा। बलि राजा को इतनी उतावलापन हो गया कि इससे पहले कोई और आ जाए, पत्नी ना आ जाए, पुत्र ना आ जाए, कि नहीं नहीं पिताजी सब लुटा दो कि हमारा क्या होगा, पहले दान दे दो। गुरुजी ने आकर बोल दिया मत देना, पत्नी पुत्र ना आ जाए कहीं, और इतना बड़ा कार्य जो मैं करने जा रहा हूं उसमें कोई बाधा ना आ जाए। ये महेश्वर जी के पिताजी जब संसार से जाने से थोड़े दिन पहले ही मेरे को बुलवाया, आ जाओ। मैं जब गया तो उस समय तबीयत खराब थी, हाथ हाथ में पकड़कर कहने लगे मेरा कोई भरोसा नहीं। हाँ, देखो ये एक नियम सीख लिया करो, जब कभी कथा में आओ फोन बंद करके आना चाहिए। कोई पहली बार सत्संग में आ रहे हो, देखो माला नीचे है। क्या बोल रहा था? हाँ, तो उसी समय हाथ में दक्षिणा दे दी थी और कहा था जब भी मठ बनेगा फरीदाबाद में, सबसे पहले आहुति मेरे नाम की होगी। उससे पहले पिता कुछ आकर, पुत्र कुछ आकर बोल दे, कोई कुछ आकर बोल दे, ये पहले मैंने अपना दे दिया, है ना? होता है ना भाई, घर परिवार में अब किसी की डिमांड तो खत्म होती नहीं। उसका हाँ, पोते को स्कूल में एडमिशन में भी पैसा लगेगा, अच्छा घर की छत को भी ठीक कराना है। ऐसे तो कभी संसार में कभी ये समाप्त नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये एक युग क्या, अब 3 युग भी जी जाओ, कभी ये समाप्त नहीं होगा। लेकिन करना क्या है, इसी के बीच में ही जब समझ आ गया है परमार्थ है, उसमें करने में हमारे महाराज जी बोलते थे अवेल द अपॉर्चुनिटी। जब अपॉर्चुनिटी आ गई
उसको उसी समय ले लो, बाद में ही मिलने वाली नहीं। बाद में ही मिलने वाली नहीं, उसी समय ले लो, है ना। अब वही इधर उधर देने में, घर के काम काज में भी लगा सकते थे, लेकिन परमार्थ की चिंता की, क्योंकि भजनशील थे ना, नाम करते थे, भक्ति करते थे, स्मरण हो गया आज उनका। ऐसे ही ये बात सिर्फ दक्षिणा पर नहीं है, अपने जीवन पर भी है। कल को पत्नी, बच्चे, माता पिता कुछ भी बोल दे, लेकिन उनके कारण अपना परमार्थ बेकार करेंगे हम, क्योंकि हर चीज में सर्वोपरि क्या है? अपना परमार्थ सबसे श्रेष्ठ, जिस कारण से मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान कौन है इसको जानने के लिए, भगवान कौन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आजा, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थोड़ा जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बैठ जाइए, कर लो, जल्दी करो। और डाल, गाढ़ा करके डालो जी, हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, आजा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बलि राजा ने ये विचार किया, गुरुजी ने तो निषेध कर दिया, अब कहीं पत्नी ना आ जाए और कोई ना आ जाए, इसलिए भगवान यदि द्वार पर आए तो मैं तुरंत ही दे दूंगा। देने लगे, लेकिन वामन भगवान ने क्या कहा? संकल्प लेकर करो, क्योंकि बाद में वचन से पीछे हट गए तो, है ना, ये सब आप जानते हैं। तो ये क्या है? गुरु न सस्यात्। बलि राजा ने गुरु शुक्राचार्य जी को त्याग दिया, है कि नहीं? क्या कर रहे हैं अभी? ये पहले क्यों नहीं कर लेते? कथा में ही सब कुछ याद आता है, इतनी देर कीर्तन हुआ तब याद नहीं आया। तो फिर बताया, यदि शुक्राचार्य जी को त्याग दिया तो फिर कौन से ऐसे गुरु हैं? बोलते नारद जी ऐसे गुरु, सदगुरु, जिन्होंने ध्रुव, प्रहलाद, वाल्मीकि जी, व्यास जी, दक्ष प्रजापति के पुत्र, ऐसे भागवत जी में चरित्र भरे पड़े, संपूर्ण भागवत जी में। एक बार कार्तिक परिक्रमा में और नारद कुंड पर गए, तो वो पता नहीं कौन थे, उन्होंने 15 मिनट कथा बोली, फिर मेरे को दे दिया, बोलते आप बोलिए। अब नारद चरित्र पे कितना बोले, 10 मिनट से ज्यादा क्या हो सकता है? तो वहां पर समय भी देर हो गए, सब बिगड़ गए, 45 मिनट। मैंने कहा अभी तो आधा भी नहीं हुआ। भागवत जी संपूर्ण नारद जी के चरित्र से भरी पड़ी है,
प्रथम स्कंद से लेकर आरंभ ही नारद जी के चरित्र, अपने जीवन की गाथा स्वयं बतला रहे हैं नारद जी। कैसे चतुर्मास्य, ये जो 4 महीने हैं वर्षा के, साधु संत आए गांव में, उनसे कथा सुनी, 2 प्रकार का उच्चिष्ट प्राप्त हुआ। उच्चिष्ट लेपन अनुमोदित द्विजा। एक दिन स्वयं छोटे से बालक नारद जी ने उन भक्तों से, शुद्ध भक्तों से कहा, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपका उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण कर लूं। उच्चिष्ट लेपन अनुमोदित द्विजा, आपका अनुमोदन हो तो उन्होंने कहा हाँ ले लो। तो नारद जी ने कहा, मात्र मैंने वो उच्चिष्ट प्रसाद नहीं, 4 महीने उनकी कथा भी सुनी। इसलिए देखो, ये चतुर्मास्य जो समय है, ये भक्ति याजन करने का सबसे श्रेष्ठ समय है। इसमें जो नियम कानून वो इसलिए पालन किए जाते हैं जो भक्ति के अनुकूल हो जाए, है ना। इसलिए प्रत्येक दिन जो नाम करते हैं थोड़ा सा बढ़ा कर करो, यही तो तिथि का सम्मान हो जाता है ना, थोड़ा सा बढ़ चढ़ के करो। जो नहीं करते वो नाम करो, और एकादशी का व्रत बढ़ चढ़ के करो, और प्रयास करो हर रोज एक कथा को सुनो, आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा। ठाकुर जी की आरती करो, भोग लगाओ। तो नारद जी ने इस प्रकार से उच्चिष्ट लेपन, बोलते मैंने 2 प्रकार का उच्चिष्ट ग्रहण किया, मैंने कथा सुनी और मेरे हृदय में भक्ति उतर आई। भक्त संजाते भक्तया, भक्तों के संग से ही हृदय में भक्ति का संचारण होता है, संग से ही। इसलिए भागवत जी में संग की ही बात कही गई, हर जगह पर साधु संग की बात कही गई है। तो सदगुरु कैसे? नारद जी जैसे, ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को, व्यास जी जो इतने ज्ञानी हैं, नारद जी ने किसी को छोड़ा नहीं, सबको ही भगवत प्राप्ति और सद उपदेश देकर उनका जीवन ही ऐसा ही, बीना बजाते हैं और सब समय हरि गुण गावत, और सबको प्रेम प्रसावत, बीना बजावत हरि गुण गावत और प्रेम प्रसावत। नारद जी ऐसे जो शाप भी दें तो वरदान हो जाए। गुरु शाप देते हैं, नारद जी ने दिया, मगर वो जो शाप दिया वो क्रोध में आकर नहीं दिया। क्रोध है तामसिक स्वभाव। नारद जी के अंदर तामसिक स्वभाव आ सकता है, तामसिक गुण आ सकता है? नहीं। किनको शाप दिया? हाँ, जोर से। नल, कुबेर, मणिग्रीव, कुबेर के पुत्रों को शाप दिया, गाते हुए शाप दिया, गान करते हुए शाप दिया। मेरे सामने नंगे के नंगे खड़े हो, लज्जा भी नहीं आती, जाओ वृक्ष बन जाओ, नंगे ही हो जाओ। कैसा वरदान दिया, देखो कैसा शाप दिया, वृक्ष बनने का शाप, जो इतनी तपस्या करने पर भी उपलब्धि नहीं हो सकती, इतनी तपस्या करने पर भी उपलब्धि नहीं हो सकती, वो उपलब्धि इनको शाप के द्वारा हो गई। नंद बाबा के आंगन में जिनकी वंदना श्री रघुपति उपाध्याय करते हैं, नंद बाबा की और उनके आंगन की वंदना करते हैं। श्रुति अपारे स्मृति तरे, भारत अनंत भाव भजविता, अहम इहा नंद वंदे यस्यालिंद पर ब्रह्म। कहते हैं श्रुतियां, स्मृतियां, पुराण, महाभारत कृष्ण की क्या महिमा गान करती है, करने दो, लेकिन कहते हैं मैं तो नंद जी की वंदना करता हूँ, श्री नंद महाराज जी की, और उनके आंगन की भी वंदना करता हूँ, जहां पर जो पर ब्रह्म कृष्ण साधारण छोटी छोटी बाल लीलाओं को कर रहे हैं। क्योंकि किसने देखा? वो शाप प्राप्त 2 वृक्षों ने देखा, नल, कुबेर, मणिग्रीव। क्या एक ही बार कृष्ण आए होंगे उनके निकट? विचार करो, आंगन में खेलते नहीं होंगे? अरे लुका छुपी खेलते थे। कभी माखन खाकर मैया पीछे पीछे दौड़ती हैं तो पेड़ के पीछे छुप जाते, हाथ स्पर्श भी किया होगा, माखन को रगड़ भी दिया होगा कि मेरे हाथ में लगा है। ये सारी लीला को कैसे नंद बाबा के चरणों की वंदना कर रहे हैं, उनकी पादुका को उठा रहे हैं,
कैसे यशोदा मैया के शासन को, इन सारी वस्तुओं का दर्शन किया। ये 2 शापित प्राप्त नल कुबेर मणिग्रीव ने है कि नहीं। और उसके बाद भगवान की इच्छा से ये दोनों वृक्ष जब उखड़ गए, 2 दिव्य पुरुष स्निग्धकंठ और मधुकंठ हाथ जोड़कर वाणी गुण कथाख्याने, हे प्रभु इस वाणी ने आज तक बहुत बदतमीजी की है, बहुत अनाप शनाप बोला है। अब तो हम चाहते हैं वाणी क्या हो, गुण कथाख्याने, आपकी कथा में, आपके गुणों में वाणी हमारी लग जाए। इन हाथों ने बहुत गलत काम किए हैं। अब तो इच्छा होती है ये हाथ आपके साधुओं के चरणों में, उनकी सेवा में लग जाए। ऐसे बहुत कुछ स्तुति की। और यही फिर स्निग्धकंठ और मधुकंठ गोलोक में जाकर भगवान के समक्ष उनकी कथा को सुनाते हैं। विचार करो, वक्ता कौन है, स्निग्धकंठ और मधुकंठ, और श्रोता कौन है, स्वयं भगवान और उनके परिकर, है ना। कितना सुंदर वर्णन गोपाल चंपू में है। एक प्रकोष्ठ में यशोदा मैया, उनकी सखियां बैठी हैं, बीच में हल्का सा एक पतला सा एक पर्दा है। नंद बाबा और उनके मित्र बैठे हैं, उधर कृष्ण और उनके सखा बैठे हैं, और फिर उधर राधा जी और उनकी गोपियां बैठी हैं। सुबह की सभा में स्निग्धकंठ वही कृष्ण जो लीला को किए हैं, वही कृष्ण को दोहरा रहे हैं, उन लीला को कीर्तन कर रहे हैं। और रात्रि की सभा में मधुकंठ माधुर्य परक लीला का वर्णन कर रहे हैं। ये नारद जी का शाप, ये शाप है कि वरदान है। वृक्ष योनि और वहां से सीधा गोलोक। वही नारद जी शाप स्वीकार भी करते हैं। कहां तो शाप दे रहे हैं, कहां शाप स्वीकार भी कर रहे हैं, सहर्ष, कोई चिंता नहीं। ये साधु स्वभाव ना, नारद जी ने स्पष्ट रूप से इस स्वभाव को दिखलाया। दक्ष प्रजापति जो बड़ा दक्ष है सृष्टि करने में, 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। 10,000। ऋषभ देव जी के तो 100 पुत्र थे, और कोई काम नहीं हैं? और कोई काम नहीं था। 10,000 संतान को जन्म देना, विचार करो ये क्या युग हुआ होगा। वो इधर 16 सेक्टर में लक्ष्मीनारायण मंदिर में भागवत कर रहा था कुछ साल पहले। एक बेचारे कोई वृद्ध व्यक्ति, वो बैठे हो तो परेशान हो रहे थे, क्यों, मैंने इतना कह दिया, अच्छा बताओ दशरथ महाराज की कितनी रानियां। सब कहने लगे 3। मैंने कहा 3 नहीं 360। अरे राम 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 राम, कानों पे हाथ लगा लिया। तो प्रक्रिया हो रही थी, कुछ बीच में खटपट हो रही थी, कुछ बोले नहीं, अच्छा हुआ। फिर ऐसे कर करके उदाहरण दिया। मैंने कहा कथा हुई आगे, जब कथा के बाद बाहर गया तो बोलते आप जैसे लोगों के कारण समाज में अधर्म फैलता है। मैंने कहा मैंने ऐसा क्या पिताजी, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? इतने वृद्ध थे, कहते क्या कह दिया आपने, इतने पुण्यवान राजा दशरथ जी की 360 रानियां बतला दी आपने, ऐसा होता है? मैंने कहा जब थी तो मैंने थोड़ा विवाह करवाई, जब है उनकी तो है। ये अधर्म फैलाते हो। मैंने कहा आप तो अभी कल आना कथा में, अभी तो भगवान की रानियां बताऊंगा 16,108। अरे राम 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 राम, भगवान को भी नहीं छोड़ा आप लोगों ने, 16,000 विवाह करवा दिए। मैंने कहा मैंने करवाए? मैं कहा और बताऊं, एक बात बताऊं? मैंने कहा एक ऐसे राजा हुए चित्रकेतु महाराज, उनकी 1 करोड़ रानियां थी, वो पीठ दिखा के भाग गया वहां से। वो तो मैं नहीं आ रहा कथा में तुम्हारी। मैं नहीं आ रहा कथा में, 1 करोड़ रानियां, तौबा तौबा, कैसे, क्या युग रहा होगा। आज के बाद ये सब बातें बोलना नहीं। मैं क्या, भागवत जी में तो बोलना ही पड़ेगा फिर। सारा कुछ बोलना जरूरी नहीं भाई अभी। तो दक्ष प्रजापति के 10,000 संतान। और क्या पद्धति होती थी? विवाह करने से पहले इंद्रियों पर संयम किया जाता था। यह भी एक पद्धति रही। विवाह करने से पूर्व पिता ने कहा जाओ पुत्र तपस्या करके आओ,
इंद्रियों पर संयम करके आओ। जब ये तपस्या करने गए, तपस्या किस लिए? विवाह होगा अभी। तो उस समय नारद जी वहां पर आ गए। बोलते कौन सा मार्ग अपना रहे हो? कौन सा मार्ग? प्रवृत्ति मार्ग या निवृत्ति मार्ग? ये दोनों मार्ग में ये भवावटी है, अंधकार ही अंधकार है। दूसरा मार्ग उजाला ही उजाला है। ऐसे नारद जी ने सुंदर जो वचन कहे, सद वचन कहे, साधु वचन कहे, 10,000 पुत्रों के अंदर वैराग्य आ गया। बोलते गुरुजी अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन चला गया। हम तो अंधकार में पड़े थे, ज्योति आपने दे दी, उजाला दे दिया, ज्ञान दिया। तो पूरे 10,000 के 10,000 त्यागी बन गए, सन्यासी बन गए। दक्ष प्रजापति को तो बड़ा गुस्सा आ गया, एक स्लॉट में ही 10,000 शिष्य। वाह। दक्ष प्रजापति ने 1,000 संतान को और जन्म दे दिया। बोलते जाओ तपस्या करो। ये आए तो फिर नारद जी फिर इनके पास पहुंच गए। और नारद जी ने कहा देखो, जिस मार्ग पर बड़े भैया गए हैं उसी मार्ग पर छोटे भाई को जाना चाहिए। ये सद मार्ग है। तुम क्या ये खटपट करके बैठे हो तपस्या करने? 1,000 और सन्यासी बन गए, शिष्य बन गए। अब तो दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया। बोलते तो सृष्टि होने नहीं देता। और नारद जी के पास आकर कितने कठोर शब्द अनाप शनाप बोलने लगा दक्ष प्रजापति, कि आपको हमारे साथ क्या ईर्ष्या है? मेरी ममता भी आप नहीं समझ पाते? पुत्रों के साथ मेरी जो आसक्ति है, आप उस आसक्ति में बाधा क्यों डालते हो? ऐसा बहुत कुछ कहा, कठोर वचन कहे। नारद जी ने बड़े शांति पूर्वक उस वचन को सहन किया। क्यों? साधु स्वभाव है ना। तृणादपि सुनिचेना तरोरभि सहिष्णु। वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील। कोई तो माला पहना रहा है और कोई जूता मार रहा है। दोनों स्थिति में क्या है? खांतिर अव्यक्त कालत्वम विरक्ति मान शून्यता। खांति का मतलब क्या? शांति मतलब जो विचलित नहीं होता। अब मेरे जैसे व्यक्ति तो एकदम में विचलित हो जाता है। किसी का फोन बजता तो विचलित हो जाता है। जितना मर्जी बजे, कथा में बजे तो बहुत विचलित होता है। क्या है? मान सम्मान। एक मान है, सम्मान है, और फिर दूसरी ओर अपमान भी है। जो दोनों को एक जैसा समझ ले वही तो साधु हो गया। हम तो साधु बनने की अभी कोशिश कर रहे हैं, अभी तो स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन वास्तव में साधु तो नारद जी जैसे। दक्ष प्रजापति ने शाप दे दिया। अच्छा, आप कहेंगे नारद जी तो सन्यासी थे, गृहस्थ तो ऐसा नहीं कर सकता। भाई उसको तो अपमान अपमान लगता है और सम्मान सम्मान लगता है। तो उसका भी एक आइडियल एग्जाम्पल दिखाया गया, उदाहरण दिया गया परीक्षित महाराज जी का। तब मोप्यंतम प्रत्यंतम विप्र च गंगा। भागवत जी में बताया परीक्षित जी को जैसे शाप लगा और उनको सूचना मिल गई, किनके द्वारा? शिंगी ऋषि ने अपने शिष्य को भेज दिया, जाओ परीक्षित को कह दो मेरे पुत्र शिंगी ने उनको शाप दे दिया। परीक्षित महाराज जी को जब ये पता लगा तो परीक्षित महाराज तो हाथ जोड़कर कहने लगे चलो अच्छा ही हुआ। भगवान ने ये विचार किया होगा कि ये वैभव में, राजपाठ में मैं कहीं फंस ना जाऊं, ये शाप ही दिलवा दे, अच्छा ही किया मेरे से। अब ये शाप दिलवाकर अच्छा ही किया। तो कैसी स्थिति बताई? इसका एक उदाहरण दी क्या? खांति अव्यर्थ कालत्वम। वो जो शब्द शांति बोलते हैं हम हिंदी में, उसका उदाहरण दिया गया परीक्षित महाराज जी। विचलित नहीं हुए। बोलते अब तो तक्षक आके डसे या मृत्यु आए, कुछ भी आए, मैंने ब्राह्मणों का आश्रय ले लिया, गंगा जी का आश्रय ले लिया। अब तो जो भी कुछ हो होता जाए, कल का मरता, आज मर जाए, क्या फर्क पड़ता है। अनशन व्रत करके बैठ गए। इसलिए कहा जाता है एक परीक्षित महाराज जी ऐसे थे जिनको ये गारंटी थी
कि 7 दिन तक जीवित रहेंगे ही रहेंगे। गारंटी हो गई ना, 7 दिन के बाद तक दसेगा, पूरी गारंटी हो गई, बॉन्ड हो गया वहां पर। हमारी तो वो भी गारंटी किसने दी नहीं ना, कौन सा आके डस देगा पता नहीं। तो ये उदाहरण दिया। नारद जी सन्यासी हैं, परीक्षित महाराज तो राजा भी हैं और गृहस्थ भी हैं, लेकिन कैसे हैं? सहिष्णुता, अपमान को भी और सम्मान को भी एक जैसा मानकर। लेकिन मेरे जीवन में जब भी कुछ हो जाता है तो अपने आप ही उथल पुथल हो जाती है, मगर उसमें ही भगवान के अनुकंपा समझकर ठीक है चलो अच्छा है, भजन करेंगे। हाँ? अब भजन करेंगे। परीक्षित महाराज ने क्या भजन किया? श्रवणे परीक्षित व्यास की कीर्तने प्रहलाद स्मरणे कपिपते दास से अथा। बतलाया क्या? परीक्षित जी ने श्रवण के द्वारा भगवत प्राप्ति की। अच्छा, भगवत प्राप्ति की मतलब क्या? दर्शन किया, वो तो गर्भ में ही कर लिया था, वो भगवत प्राप्ति थी। माता उत्तरा के गर्भ में ही थे परीक्षित जी। भगवान के पास कितने विकल्प थे। पहले भी तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से पांडवों की रक्षा की। अरे पहले जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन को कह दिया तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, विकल्प दे दिया। फिर अश्वत्थामा ने 5 ब्रह्मास्त्र छोड़े तो उनको भगवान ने स्वयं ही खंडित कर दिया। हर तरह से तो आप रक्षा कर रहे हो। अब परीक्षित उस उत्तरा माता के गर्भ की और ब्रह्मास्त्र जब जा रहा है तो आप अर्जुन को बोल सकते थे, आप स्वयं उसका खंडित कर सकते थे, आप उत्तरा के गर्भ में जा रहे हो, क्यों भाई? आपके पास तो बहुत सारे विकल्प थे। गर्भ में जाने की आवश्यकता क्या है? ये कोई बहुत सुंदर स्थान है क्या, जहां पर ऋषि मुनि साधु समाज प्रार्थना करता है माता का गर्भ प्राप्त ना हो, फिर कभी माता का गर्भ प्राप्त ना हो, ऐसे साधु समाज प्रार्थना करते हैं। लेकिन उस माता के गर्भ में भगवान प्रवेश कर रहे हैं। किस लिए? देखो तो सही मेरे अर्जुन, मेरे पांडवों का वंशज कैसा है। इतनी उत्कंठा हो रही है भगवान को, गर्भ में प्रवेश कर गए और परीक्षित जी की रक्षा की। तो दर्शन हो गया ना, दर्शन हो गया, लेकिन भगवत प्राप्ति हुई। वो दर्शन और कथा रूपी दर्शन बहुत भेद है। अभी सामने भगवान आ जाए, क्या करेंगे? क्या करना है? आरती उतारूं ना चरण छूं? क्या करें? माला पहनाएं? इसको कहते हैं आंखों का देखना। और दर्शन आंखों से देखा जाता है और कानों से दर्शन होता है। आंखों से देखा जाता है और कानों से दर्शन होता है। परीक्षित जी ने अभी तो बस भगवान को देखा ही था, वो भी बड़ी सौभाग्य की बात है भगवान को देखना। लेकिन शाप लगने के पश्चात गंगा जी के तट पर ब्राह्मणों का आश्रय, मतलब साधु का आश्रय, श्री सुखदेव जी का आश्रय ग्रहण किया और भागवत जी की कथा को श्रवण किया। 24/7 नॉन स्टॉप श्रवण करते जा रहे। ना भूख लग रही, ना प्यास लग रही, ना नींद आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि जहां पर अमृत का पान हो रहा है वहां पर भूख प्यास नींद की कोई स्थिति नहीं है। गोवर्धन धारण लीला में श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण किया, सारे ब्रजवासी गोवर्धन जी के नीचे हैं, ना कोई खा रहा है, ना कोई पी रहा है, ना कोई विश्राम कर रहा है। क्या कर रहे हैं? उस अमृत का पान कर रहे हैं, कृष्ण के रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर परीक्षित जी कान से उस माधुरी को पान कर रहे हैं। स्वादु स्वादु पदे पदे उसका पान कर रहे हैं। इससे तब द्वितीय अभिनिवेश है ही नहीं, एक ही अभिनिवेश है उस समय। ऐसा अगर हमारे जीवन में हो जाए
आहा क्या उत्तम बात है ना? कि बस भगवान की कथा चलती रहे, अध्ययन होता रहे और हरिनाम होता रहे, बस, और इधर उधर हर बेकार सब। ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा। इसलिए कभी कभी भगवान, सभी हम लोगों के साथ नहीं, हम तो बद्ध जीव हैं, अपने भक्तों के जीवन में जानबूझकर एक अवरोधक उत्पन्न कर देते हैं। अवरोधक समझते हैं? वो सड़क पे क्या होता है? स्पीड ब्रेकर। 80 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, स्पीड ब्रेकर आएगा तो क्या होगा? धीरे हो जाएगी। भरत महाराज के चरित्र में ये दिखाया गया। भरत महाराज ने अपना सारा ऐश्वर्य वैभव कैसे त्याग दिया? मलवत, जैसे कोई मल त्यागता है, मुड़कर नहीं देखता, वन में चले गए। इतनी आसक्ति नहीं है किसी राजपाट में, पूरी पृथ्वी के राजा हैं, लेकिन वहां पर टीकाकार बतला रहे हैं, भरत महाराज जी जब राजा थे तो ब्राह्मण उनसे यज्ञ करवाते थे। ये तो एक पद्धति रही ना, राजाओं से यज्ञ कराया जाता था। किसके लिए? समाज कल्याण के लिए। तो ब्राह्मण जब यज्ञ करते थे, भरत महाराज जी सोचते थे, ब्राह्मण कह रहे हैं सूर्याय स्वाहा चंद्राय स्वाहा, अब मैं सूर्य चंद्र को आहुति क्यों दूं? लेकिन अब ब्राह्मण समाज के सामने क्या बोलूं? तो जब ब्राह्मण कहते हैं सूर्याय स्वाहा, तो विचार करते, ओह ये मेरे प्रभु के नेत्र तो सूर्य जैसे हैं, तो मैं उनके नेत्रों को अर्पण कर रहा हूं, ये दूसरे नेत्र को अर्पण कर रहा हूं। इंद्राय स्वाहा, ये भगवान की भुजाओं को अर्पण कर रहा हूं। हर क्रिया में भगवान का स्मरण चल रहा है, हर क्रिया में। भगवान ने विचार किया, आहा इतना प्रेम है भरत का मेरे प्रति, ठीक है, एक अवरोधक हो। उसके बाद भजन तीव्र गति से फिर और आगे बढ़ता है। जैसे प्रभु जी बार बार, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं इनसे, एक उदाहरण देते थे, है क्या उदाहरण देते थे? डैम होता है ना, डैम, पानी को रोक देते हैं और उसके बाद फिर जब डैम को ऊपर उठाते हैं तो पानी 3 गुना गति से फिर आगे बढ़ता है। कितनी स्पीड से आगे बढ़ता है। भरत जी के साथ वही हुआ। इतने बड़े राजा एक हिरन से आसक्त हो सकते हैं? अरे अपने पत्नी पुत्र राजपाट, इतना सुख ऐश्वर्य से कभी आसक्ति नहीं हुई। और भी बहुत से कारण है, सिर्फ एक दृष्टिकोण नहीं है। एक हिरन से आसक्त, इसलिए बताया गया साधु सावधान। भरत जी को ऐसा वैसा नहीं समझना, ये भगवान भरत जी के माध्यम से हमको सिखला रहे हैं, बहुत सी बातें सिखला रहे हैं। तो इसलिए भागवत जी में सारे चरित्र ही शिक्षा मूलक चरित्र है। ध्रुव जी का चरित्र शिक्षा मूलक है, प्रहलाद जी तो है ही है। समय क्या हो गया? समय तो हो गया, 8:45 बज गए, ज्यादा समय नहीं है। तो आरंभ कहां से किया था? कहां की बातें कहां पहुंची? नवविधा भक्ति का याजन प्रहलाद जी के वचन से आरंभ किया था। श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्य सख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्ति च नवक्षणा। लेकिन श्रवण किसने किया? श्री परीक्षित श्रवणे, प्रहलाद व्यास की कीर्तने, श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कीर्तन के द्वारा। सबसे बड़े कीर्तनिया कौन हुए? अरे वो कौन सा राग गाते थे? कौन से राग? भैरव में गाते थे, राग मिलन में गाते थे। उनका राग एक ही राग है। क्या राग है? भगवान गुणगान दिन रात, यही राग में आविष्ट है वो। तो व्यास की कीर्तने, सबसे बड़े जो कीर्तनिया हुए हैं आज तक, वो श्री सुखदेव गोस्वामी जी हुए हैं। और प्रहलाद जी स्मरणे, हनुमान जी कैसे? कपिपते दास से, हनुमान जी चरणों की सेवा कर, भगवान की सेवा करते हुए, और लक्ष्मी जी ने चरण दबाकर अक्रूरस कभी वंदने, अक्रूर जी वंदना करते हुए, इत्यादि इत्यादि बतलाया। सबने एक एक भक्ति के अंगों को याजन करके
उनमें दक्षता प्राप्त कर ली और भगवत प्राप्ति कर ली, है ना। बहुत सारी बातें इसमें आई, जैसे बतला रहा था, भगवान को देखना और भगवत प्राप्ति करना ये अलग अलग वस्तु है। देखना ही तो कितना कठिन काम है, लेकिन देखने से तो सब कुछ थोड़ा होता है। कंस ने भी तो देखा था, दुर्योधन ने नहीं देखा था, रावण ने नहीं देखा था। देखना हुआ, दर्शन नहीं हुआ, सिर्फ देखना ही हुआ था। लेकिन जिसने कानों से देखा ना, उनको भगवत प्राप्ति हुई। परीक्षित जी ने आंखों से देख लिया था, लेकिन जब कानों से श्री सुखदेव गोस्वामी जी के अमृत पान जब किया, तब वास्तव में बीच में बोल दिया सुखदेव गोस्वामी जी ने, 4 दिन हो गए जल भी पिया नहीं, पानी पी लो। परीक्षित ने कहा जहां पर अमृत पिया जा रहा है वहां पर जल की आवश्यकता क्या है, और सब कुछ तो जल से ही हुआ। जल ही जीवन है ना, जल ही तो जीवन है। सारा एपिसोड जो हुआ, जो भी सब हुआ, पानी के कारण ही तो हुआ। इसलिए कभी कथा में बोलता हूं, 2 ऐसे दृष्टांत हुए हैं। जल ही जीवन है ना, बिना पानी के कोई जीवित रह सकता है? 2 ऐसे एग्जाम्पल दृष्टांत हुए, जल के कारण पूरे संसार का कल्याण हुआ है, ये जल के कारण ही। एक तो परीक्षित जी का उदाहरण, डिटेल में नहीं जाता, आप सबको पता ही है। पानी के कारण सब कुछ हुआ, पानी पीने के कारण, और उनसे ही भागवत जी का अवतरण हुआ। और तब ये जो भागवत का सत्र हुआ, तब से लेकर अब ये चलता आ रहा है, आदि काल तक चलता रहेगा। तो भागवत श्रवण से भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं, भागवत कीर्तन से, भागवत स्मरण से प्राप्ति होगी कि नहीं, ये कल्याण हुआ। दूसरा जल का उदाहरण श्री नरोत्तम ठाकुर जी का हुआ। गुरु जी के साथ बैठे, गुरु जी नाम में पूरे अविष्ट हैं, और नरोत्तम ठाकुर जी के पास एक किसान आया, उठकर जल पिलाया। ये भी जल की कहानी है ना। ये 2 जल की कहानी हुई है, और उन्हीं श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के आदेश पर, रुष्ट होने पर नहीं, उनके आदेश पर कि आपको जल पिलाने के इतना रुचि है, जाओ अब अमृत ही पिलाओ। तो नरोत्तम ठाकुर जी ने फिर सारे संसार को अमृत पिलाया। किसका अमृत पिलाया? कृष्ण कथा का, अपने भजन के माध्यम से वो अमृत पिलाया। तो 2 बार ये जल का एपिसोड हुआ है, और 2 बार ही पूरे संसार का इस जल से जीवन है। ये जल ही जीवन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौर प्रेमानंदे हरि। बोल दो 10 मिनट, 10 मिनट बोल। देखो समय हो गया और मेरे को जाना भी है। मेरे को तो पता ही नहीं लगा, घड़ी भी नहीं थी कहीं। 9 बज गए। मैं सोचा 8 सवा 8 हुए होंगे, क्योंकि 9:30 बजे तो मेरे को निकलना है। 9:30 बजे तो निकल जाना है, अभी टाइम रह गया बहुत कम। तो आप तैयारी शुरू करा दो, और मैं 5-10 मिनट कीर्तन करता हूँ, है ना। मृदंग